ब्रेन वेव्स क्या होती हैं? लास्ट वीडियो में जो हम सब कॉन्शियस माइंड पढ़ रहे थे वहाँ पर ये टर्म आया था, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है सो डैट यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली ब्रेन वेव्स आर। सो डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। ब्रेन वेव्स आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन्स जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। सो ब्रेन वेव्स क्या होती है? ऐसे कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, वेव्स फिजिकली नहीं दिखती, नॉन फिजिकल है, राइट? तो क्या होता है कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन की नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन्स, मीन्स सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन सबसे लंबी सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स होती है हमारी बॉडी की। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं। तो क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स होते हैं हेड रीजन में। तो डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के, ये देखिए इस तरह से होता है न्यूरॉन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेंड्राइट्स होते हैं। सिमिलरली दूसरे के डेंड्राइट्स होते हैं, ये दूसरा न्यूरॉन है, राइट? तो जब ये आपस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कनेक्शन में आते हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन शॉर्ट जनरेट करते हैं, और उस इम्पल्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? न्यूरॉन्स जनरेट कर रहे हैं, थ्रू न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं और उसके थ्रू एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। उस फ्रीक्वेंसी का नेचर कि कितनी फ्रीक्वेंसी है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी ब्रेन वेव है और उसका क्या नेचर है और क्या फंक्शन हम 3D वर्ल्ड में उसका परफॉर्म करने वाले हैं। बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी है तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हर्ट्स। सो ब्रेन वेव्स क्या है? जो हमारी ब्रेन की ओवरऑल एक्टिविटी है, ब्रेन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है नर्वस सिस्टम के अंदर, वो सब रिप्रेजेंट करती हैं ब्रेन वेव्स। सो दीज वेव्स रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट मेंटल स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ये इम्पल्सेस के थ्रू अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हैं, तो वो हमारी अलग अलग मेंटल स्टेट डिफाइन करती है कि हम हैप्पी मोड में है, रिलैक्स्ड मोड में है, या एंग्री मोड में है, या फोकस में है, या डीप स्लीप में है। मीन्स अलग अलग हमारी स्टेट्स होती है, मेंटल स्टेट्स। वो सारी मेंटल स्टेट्स ब्रेन वेव ही डिसाइड करती हैं थ्रू न्यूरॉन्स, राइट? सो ब्रेन वेव्स अलग अलग टाइप की होती हैं। आप देख सकते हैं इस टेबल में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। तो ये 5 टाइप की है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। ये सभी ब्रेन वेव्स का टाइप है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये वो क्या काम करती है, क्या रिस्पॉन्स, क्या मेंटल स्टेट जनरेट करती है हमारी बॉडी में। सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहला है हमारा डेल्टा। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये सभी लिखे हैं, कम से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो सबसे पहले हम डेल्टा वेव्स देखते हैं। डेल्टा वेव्स ये क्या है? सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे सूक्ष्म रूप है, मतलब जो हमारा मेंटल स्टेट का सबसे सटल रूप है, सटल फॉर्म है, वो ऊपर आएगा, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड उग्र होना शुरू हो जाता है, मीन्स डोमिनेट करना शुरू हो जाता है, वो नीचे की वेव्स होंगी, ठीक है? तो सबसे पहले डेल्टा है। डेल्टा कब आता है? जब हमारी फिजिकल हीलिंग हो रही होती है, या फिर हम डीप स्लीप स्टेट में होते हैं, या डीप मेडिटेशन में होते हैं, ठीक है? आपने सुना होगा कि अब बोला जाता है कि अगर हम रेस्ट करते हैं, डीप स्लीप सोते हैं, तो हमारे जो वुंड्स हैं वो जल्दी हील होते हैं, जल्दी हम ठीक होते हैं। जानवरों में, एनिमल्स में आप देखते होंगे कि रेस्ट करके, स्लीप में, जस्ट फ्रॉम रेस्टिंग वो अपनी इंजरीज को आसानी से हील कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डीप स्लीप में क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन डेल्टा वेव्स एमिट करता है, जो कि ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रमोट करता है, फिजिकल हीलिंग। नेक्स्ट वन है हमारी थीटा वेव्स। थीटा वेव्स 4 to 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। ये क्या होती है? डेल्टा वेव सबसे ज़्यादा सूक्ष्म, मीन सबसे सटल फॉर्म की वेव्स होती हैं। उससे ऊपर आती है थीटा वेव्स। इसमें क्या होता है? डीप रिलैक्सेशन होता है, मीन्स हम डीप स्लीप में नहीं हैं लेकिन अवेक भी नहीं है। मीन्स हम जब ड्रीमिंग स्टेट में होते हैं, एक स्लीप होती है कि डीप स्लीप जिसमें ड्रीम्स भी नहीं होते हैं, एक स्लीप होती है जिसके अंदर ड्रीम्स होते हैं। हम उठने के बाद आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे ड्रीम्स थे सोते टाइम। तो वो ड्रीमिंग स्टेट, या फिर डे के टाइम में भी हम डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में भी डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, अपने ख्यालों में खो सकते हैं। वो स्टेट, इंट्यूशंस जो आते हैं इस स्टेट में आते हैं। लाइट स्लीप या लाइट मेडिटेशन या क्रिएटिविटी, यानी कि हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी में जब होते हैं, तो ये थीटा वेव्स हमारी ब्रेन में रिलीज हो रही होती हैं, राइट? नेक्स्ट वन इज अल्फा वेव्स।
अल्फा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 to 12 हर्ट्ज के बीच में है। और इस स्टेट में क्या होता है कि हम अभी भी रिलैक्स्ड स्टेट में हैं बट जगे हुए हैं, राइट कि जैसे हम आराम करते हैं, आँख खोलकर आराम कर रहे हैं, मीन्स हम सो नहीं रहे हैं लेकिन बस हम लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, तो वो ये अल्फा स्टेट में आता है कि रिलैक्स्ड येट अलर्ट, या फिर रेस्टिंग या अवेक, मीन्स रेस्ट कर रहे हैं लेकिन इन अवेक स्टेट। स्ट्रेस रिडक्शन होता है ऐसे, फॉर एग्जांपल मसाज, हम मसाज करवाते हैं तो क्या होता है कि बहुत रिलैक्स्ड फीलिंग होती है लेकिन हम जगे हुए होते हैं, आंखें बंद होती हैं लेकिन हम जगे हुए हैं, अवेक हैं। सो दिस इज द अल्फा ब्रेन वेव्स। इसके बाद आती है बीटा वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी है 12 to 30 हर्ट्ज के बीच में, और ये तब होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे घर का काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, या होमवर्क कर रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगाना पड़ रहा है, ओके, फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, तो वो बीटा वेव्स की फॉर्म में आता है। एक्टिव थिंकिंग, फोकस्ड, कि हम इंटेंशनली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जब सपोज अगर मुझे वीडियो बनानी थी तो पहले मैंने प्लान किया, सोचा कि क्या क्या टॉपिक्स में कवर करूँगी, तो वो एक्टिव थिंकिंग हुआ, तो तब मेरा ब्रेन जो है बीटा वेव्स में था। फोकस्ड थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग, जो हम मतलब चीज़ें एनालाइज करके एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आते हैं, ये उसमें भी आता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन और वर्किंग, इन शॉर्ट अगर हम जब भी कोई काम कर रहे हैं विद नॉर्मल फोकस, विद नॉर्मल कॉन्शियस, तब ये हमारा ब्रेन जो है बीटा वेव्स एमिट करता है। लास्ट वन इज गामा रेज, गामा वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी है 30 to 100 हर्ट्ज। इसमें क्या होता है, पीक कॉन्सेंट्रेशन होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये मेनली पढ़ाई के टाइम होता है कि कोई हम नई स्किल सीख रहे हैं, तो पीक कॉन्सेंट्रेशन रहती है हमारी उसमें, right? So this is all about the type of brain waves. So I hope you get an idea about brain waves. If you have any doubts or confusion, please do mention in the comment section. And yes, I want to share 2 more points here. सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ब्रेन उनका ये तीनों वेव्स क्रिएट करता है, अल्फा, गामा एंड थीटा। हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमें थीटा और अल्फा ये दोनों काम आती है। सो हम ये समझ क्यों रहे हैं, इससे क्या है कि अगर हम सपोज मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं तो उसमें बोला जाता है कि हमारा जो ब्रेन है वो थीटा या अल्फा स्टेट में होना चाहिए, बेसिकली थीटा स्टेट में होना चाहिए, जो हम डे ड्रीमिंग की बात करें, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। तो हम क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे फ्रीक्वेंसी वाली वीडियोस पड़ी होती है कि उसमें ये फ्रीक्वेंसी ही एमिट हो रही है, तो हम उसको लगा सकते हैं सबलिमिनल, सोते टाइम लगा सकते हैं या जगते टाइम लगा सकते हैं, और अपना विजुअलाइजेशन या जर्नलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। सो ये समझने से क्या होता है कि हम ये सारी एक्टिविटीज़ जब कर रहे हैं, अगर हमें सपोज लर्निंग करनी है, कोई नई स्किल सीखनी है और हम सीख नहीं पा रहे, कॉन्सेंट्रेशन बन नहीं पा रहा है, तो ये वाली जो गामा वेव्स है इसकी हम सबलिमिनल यूट्यूब पर प्ले कर सकते हैं और साथ में जो भी स्किल सीखनी है उसको सीख सकते हैं, तो एनहेंस होती है वो पावर, राइट? तो इस तरह से वी कैन यूज इट कॉन्शियसली इन आवर डेली लाइफ।